अभी हम लोग पश्चिम चंपारण बेतिया से चले हैं और अभी नरकटियागंज में एक चाय के स्टॉल पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। अब यहाँ से इसी रास्ते से हम लोग गौनाहा जाएंगे। गौनाहा जाने से पहले एक बुतिहरवा आश्रम बापू का है, यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं कि हम लोग गांधी स्मारक जा रहे हैं। और हम लोग रास्ते में हैं, हमारे साथ हमारे मित्र संतोष जी हैं और हम लोग इस रोमांचक जो सफ़र है इसका हर एक चीज़ों का जो है गुफ्तगू आपसे करवाएंगे। रामपुरवा गौनाहा का अशोक स्तंभ आप यहाँ देख रहे होंगे 0 किलोमीटर होगा, तो हम लोग अशोक स्तंभ पे जाएंगे। और हमारे साथ हमारे मित्र चितरंजन जी हैं, संतोष जी हैं और राहुल जी हैं। इन सभी लोग के साथ हम लोग अशोक स्तंभ देखेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। चला जाए। उधर आप देख रहे होंगे कि पहाड़ है जो कि इंडिया में ही है, लेकिन उस पार नेपाल है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। ये एक ऐसा अशोक स्तंभ है जो कि गिरा हुआ है, जो कि मौर्यकालीन इतिहास का जो है इसमें प्रमाण मिलता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शिलालेख है जो कि मौर्यकालीन इतिहास का है। और यहाँ पे देख रहे हैं अशोक स्तंभ में, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस पर एक लेख लिखा हुआ है। किस भाषा में लेख है थोड़ा बताइएगा संतोष जी। पाली भाषा में। आप यहीं रहते हैं क्या? मेरा ड्यूटी है। आपका ड्यूटी यही है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आपको कि कहानी बहुत लंबा है, सुनिएगा तो लगभग 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन थोड़ा हमको शॉर्टकट में थोड़ा बता दीजिए। ये भाई बता रहे थे कहानी कि गौतम बुद्ध जो घर छोड़ के आए, तो घर छोड़ने के बाद यहाँ पे आकर सर्वप्रथम जो है अपना मुंडन करवाया है ना। और उसके बाद इनका एक मित्र का भी था, इसलिए यहाँ पे दो स्तंभ है। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का मतलब कि जो अशोक स्तंभ है 13 है, लेकिन अगर 2 को मिला देते हैं तो 14 हो जाता है। एक उनका मित्र का मिला दिया जाए, एक उनका मित्र का मिला दिया जाए तो उसके बाद हम लोग अभी आगे चल रहे हैं गांधी आश्रम। ठीक है, हम बितिहरवा में आए हुए हैं। 1917 की बात है, 1917 अप्रैल की बात है कि राजकुमार शुक्ल बापू को यानी मोहनदास करमचंद गांधी को आमंत्रित किया था और यहाँ पे वो आए थे। इससे पहले प्रक्रिया यही है कि अंदर एंट्री लेने से पहले आपका पूरा कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, मोबाइल नंबर आदि चीज़ों को लिया जाता है, इनरोल किया जाता है। उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे और बापू से जुड़े कुछ यादों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए गांधी जी के 3 बंदर जिसका हम नाम लेते हैं, लिखा हुआ है बुरा मत कहो, बुरा मत बोल देखो और बुरा मत सुनो। यही 3 बंदर है गांधी जी का। बहुत अच्छा से इसका जो है चित्रांकन किया हुआ है। और आज के डेट में इसी चीज़ का कमी है। अगर इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो कभी भी दुनिया में क्लेश कला नहीं होगा। हम बापू का प्रतिमा देख सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। सही बात है। इनके हर एक बात पे कई चीज़ों पे PhD होता है। बिहार ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया, गांधी स्मारक संग्रहालय बितिहरवा। सही बात है। चितरंजन जी कैसा फील हो रहा है हमको बताइए। आके काफी हमको ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो यहाँ बिहार सरकार है, इस चीज़ों को वास्तविक बात है कि काफ़ी मतलब कि यहाँ अरेंजमेंट जो है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन थोड़ा ये होना चाहिए जैसे कि कोई विदेशी हमारे गेस्ट आते हैं, अगर उनको हम इस जगह से इस जगह पे लाते हैं, परिचित करवाते हैं, चिर परिचित करवाते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ का टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगा। आसपास का क्षेत्र में जो है लोकल डेवलपमेंट बहुत हो जाएगा। ठीक है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्हीं के समय में इसका कायाकल्प किया। और इसमें एक एक चीज़ अब हम पढ़ते हैं। ये सब गांधी जी का जो भी जीवन काल रहा है, एक संघर्ष काल रहा है हमारे देश की आज़ादी के समय, एक लंबा समय, उन सभी चीज़ों का चित्रण यहाँ पे आपको प्रस्तुत है। और यह हमारे बापू का लगता है कि जब उनका उम्र 40-45 के आसपास होगा, उस समय का जो है हाथ से बनाया हुआ ये पेंटिंग है। अभी हम आ गए हैं बापू का जो पूर्ण बापू का मुख्य स्मारक, बापू का स्मारक, हम इसमें आ गए हैं। और जो हम देखते हैं इंटरनेट पे, आप अगर सर्च कीजिएगा तो और इसके बारे में अगर आपको जानकारी होगा या नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि 1917 में जब बापू अप्रैल 1917 में यहाँ पे आए थे राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे, तो यहाँ पे यहीं पर
उन्होंने सबसे पहले अपना एक आश्रम बनवाया था और अंग्रेज के द्वारा साजिश रचा गया था कि इनको जला दिया जाए। तो संजोग से जब उस समय आश्रम था, अभी तो मिट्टी का दीवार है, तो उस समय इसको जो है बापू किसी काम से बाहर गए थे, उसी समय अंग्रेज के द्वारा इसको जला दिया गया था और बापू बच गए। और हम बता दें कि यही एक जो भितिहरवा जगह है, भारत का जो बुनियादी स्कूल का जो नींव रखा गया वो यहीं से रखा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गौरव की बात है। तो हम सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं कि कोई भी डेलीगेट्स अगर विदेश से आते हैं तो उस डेलीगेट्स को आप यहाँ पे जोड़ लाइए, क्योंकि हम जानते हैं साबरमती आश्रम, हम जानते हैं वर्धा आश्रम महाराष्ट्र, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि भितिहरवा आश्रम जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का बिगुल फूंका गया, हम उस आश्रम में भी मौजूद हैं। मैं निवेदन चाहता हूँ कि इस बात को आप फैलाइए कि कोई भी डेलीगेट्स अगर विदेश से आए तो उस डेलीगेट्स को आप भितिहरवा जरूर लाइए, क्योंकि बापू ने अपना सत्याग्रह का बिगुल यहीं से फूंका था। एक आटा चक्की जिससे कह सकते हैं, जिसका मतलब इसके बारे में हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी कुछ बताइए इसके बारे में। ये जो चक्की है, हाँ। गांधी जी 1917 में आए थे जी, जी। कस्तूरबा जी के साथ। जी। तो उस समय ये चक्की उनके द्वारा इस्तेमाल में लाया गया। तो उस समय इस्तेमाल में लाया जाता था, माने गांधी जी खुद इसका उपयोग किए हैं, कह सकते हैं गांधी जी या फिर कस्तूरबा जी। कस्तूरबा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी राहुल जी हमें ले चलेंगे कि एक टेबल है जो कि 1917 में इस टेबल का उपयोग गांधी जी ने किया था। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पुण्य बापू जी के व्यवहार की टेबल, पुण्य बापू जी के पाठशाला की घंटी। तो पाठशाला की घंटी आप देख सकते हैं, ये रहा पाठशाला की घंटी और ये रहा टेबल जो कि शीशा में बंद है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और इसके बारे में हमारे राहुल जी कुछ आप बताना अगर चाहेंगे तो बहुत ये होगी, ठीक है। तो कुछ बताइए इस टेबल के बारे में और इस घंटी के बारे में, किस उद्देश्य से यहाँ पर टेबल और घंटी है। ये टेबल जब आए थे गांधी जी, ठीक है। उस समय में वो व्यवहार में लाते थे। जैसे यहाँ आकर के उन्होंने बहुत सारे पत्र भी लिखे थे। ठीक है। तो उन पत्रों को लिखने के लिए या उनके ऑफिस का काम या बैरिस्टर का जो भी काम था, ठीक जब है। तक वो यहाँ पे रहे हाँ, हाँ, तब तक यही टेबल इस्तेमाल में लाए हैं। वो यही टेबल और इस्तेमाल में साथ में यहाँ पे कस्तूरबा जी जो है, यहाँ पे एक बालिका उच्च विद्यालय है, हाँ, हाँ। उसमें वो बालिकाओं को पढ़ाते थे, हाँ, हाँ। जिसके लिए ये घंटी इस्तेमाल घंटी इस्तेमाल किया होता जाता है। था स्कूल। आप देखिए, आप कस्तूरबा गांधी के नाम पे हमारे बिहार में भी कई जगह देखे होंगे, कई प्रखंड में देखे होंगे कि स्कूल है, ठीक है ना। तो गांधी जी का उस समय का जो सोच था, अभी भी भारत उस सोच पे अगर चले तो यह देश को कोई नहीं पकड़ सकता है। घरेलू उद्योग का आगे बढ़ाने की बात करते थे, वो व्यावसायिक शिक्षा पे बात करते थे, और व्यावसायिक शिक्षा जिसको बुनियादी स्कूल कहते हैं, उसका नींव यही भितिहरवा से रखा गया। तो अब हम आगे चलते हैं अगले पड़ाव पे, ठीक है। हम आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, आधुनिक भारत के आधुनिक नेता जो हैं वो करप्शन में जेल जाते हैं, और वे देखिए गांधी जी जो हमारे सत्याग्रह के लिए न जाने कितना अंग्रेज का लाठी खाए और देश को गुलामी से आज़ाद दिलवाएं। गांधी जी के बारे में कुछ कमेंट करने से पहले गांधी जी के बारे में आप अध्ययन कीजिए, और जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तविक रूप से ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में देवता थे। की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं।